सो डायबिटीज़ बेसिकली एक इम्बैलेंस है बिटवीन इंसुलिन डिमांड और इंसुलिन की सप्लाई। जितनी आपका मोटापा बढ़ता जाएगा उतनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस आती जाएगी। यदि हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अप्रोच लें जिसमें हम एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज बैलेंस कर चले, तो डायबिटीज़, प्री डायबिटिक भी और अर्ली डायबिटिक भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। टिपिकली रिवर्सल हम उसको कहते हैं जहाँ पर पेशेंट की शुगर अब नॉर्मल हो गई, पेशेंट को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट इस स्टेट के अंदर सस्टेन कर रहा है। जो फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स नहीं है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा आपकी शुगर को इंक्रीज़ नहीं करती, जैसे कि एप्पल हो गया, कीवी हो गया, जैसे कि अमरूद हो गया, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए। जो फ्रूट्स हमारी ग्लाइसीमिक इंडेक्स को इंक्रीज़ करते हैं उनमें आता है मैंगो, उनमें आता है चीकू, केला, अंगूर, खजूर। तो ये सारे फ्रूट्स आपकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स को इंक्रीज़ करते हैं। सो रात के खाने में हमें हाई कैलोरी मील अवॉइड करना है। रात का खाना टिपिकली होना चाहिए हाई इन प्रोटीन, कि जो लोग इंसुलिन पे हैं या जिनमें इंसुलिन डिफिशिएंसी है, डायबिटीज़ के कारण हार्ट डिजीज़ है, कोई ब्रेन के लिए कोई स्ट्रोक हुआ है, किडनी डिजीज़ है, उन लोगों को तो रिवर्सल का अटेम्प्ट नहीं करना है। सेहतनामा में आज एक बार फिर सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन ओमनी क्लिनिक्स चंडीगढ़ से डॉक्टर संदीप छटवाल जी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे क्या डायबिटीज़ वाकई रिवर्स हो सकती है, कौन सी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है और कैसे ठीक हो सकती है, विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। डायबिटीज़ का कौन सा टेस्ट सबसे सटीक होता है, वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो आज बात डायबिटीज़ रिवर्सल पर, क्योंकि बहुत बात हो रही है कि डायबिटीज़ ख़त्म करे परमानेंटली ऐसे। सो आज जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है। वेलकम सर। सो ये कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है, तो क्या ये सच में डायबिटीज़ को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं? इसके पीछे कोई साइंस है जो ये कहती है कि हाँ आप ठीक हो सकते हैं? कुछ कैटेगरी के डायबिटिक्स यस रिवर्स किए जा सकते हैं। सारे डायबिटिक्स रिवर्स नहीं हो सकते। सो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना, डायबिटीज़ जितनी अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए, और स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड होती है, जिसके अंदर मेनली हमारे इंसुलिन की डिफिशिएंसी नहीं होती बट इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। उसका क्या मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस का? इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस कि जब हम एक वेट से ऊपर चले जाते हैं तो इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती। जब ब्लड में शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन शुगर को ना पकड़ पकड़ के हमारे सेल्स के अंदर डालती है, फैट सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, ऐसे डालती है जहाँ जहाँ हमारे को ग्लूकोज की ज़रूरत है, लिवर के अंदर। सो ये सारी ग्लूकोज को ब्लड से वॉश करके ऊपर चढ़ाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे कि इंसुलिन प्रॉपर नहीं काम कर पा रही जितना उसको करना चाहिए था, और यूजुअली इसका कारण होता है ओबेसिटी, मोटापा। सो ऐसे केसेस में जब पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है और वो ओबीज है, ये कैटेगरी के पेशेंट्स में रिवर्सल पॉसिबल है। कुछ दुबले पतले लोगों को भी डायबिटीज़ होती है, तो उसकी वजह क्या स्ट्रेस होता है? सो दुबले पतले लोगों में क्या होता है कि ज़्यादातर इंसुलिन की डिफिशिएंसी के कारण, यानी कि बॉडी में उतनी इंसुलिन पैदा नहीं हो रही, उसके कारण डायबिटीज़ होती है। या फिर ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जो पैंक्रियाज है, जो अंग है यहाँ पर इंसुलिन ने पैदा होना है, वो अंग किसी कारण डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें फाइब्रोसिस हो गया, या उसमें किसी कारण, जैसे पैंक्रेटाइटिस एक कंडीशन होती है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, जिसके कारण पेशेंट को वहाँ वो सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई। या वो ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जिसमें एक जीन होता है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता रहता है, और ऐसे केसेस में भी हमें दुबले लोगों में डायबिटीज़ देखने को मिलती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्री डायबिटिक जिन्होंने अपने शुगर टेस्ट कराया और वो उस बॉर्डर रेंज पे आ गए कि अब आगे बढ़े तो डायबिटीज़ हो सकती है। एक तो उसकी बात करेंगे और एक वो जिन्हें डायग्नोज हो गई है, तो अब क्या वो
रिवर्स हो सकती है, कैसे हो सकती है, और क्या डायबिटीज़ का रिवर्स होना मतलब ठीक है अब क्योर हो गई है, बिल्कुल ठीक रहेंगे? जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं डेफिनेटली हम इन पे बहुत इंटेंसिवली वर्क कर सकते हैं। डायबिटीज़ बेसिकली एक इम्बैलेंस है बिटवीन इंसुलिन डिमांड और इंसुलिन की सप्लाई। डिमांड हमारी हमेशा बढ़ती है जब हमें मोटापा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन उतना काम नहीं कर पाती। अभी हमने बात की कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन उतना काम नहीं कर पाती। सपोज करो कि 100 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स ने एक काम करना है, अब आपको 500 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ रही है। मैं वही पूछने जा रही थी कि मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट डायबिटीज कनेक्शन का है, क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन है। जितनी आपका मोटापा बढ़ता जाएगा उतनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस आती जाएगी। बॉडी पे फैट होता है इसलिए? बॉडी पे फैट होता है इसलिए ओके। वहाँ पर वो इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। ऐसे कंडीशन के अंदर यदि हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अप्रोच लें, जिसमें हम एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज बैलेंस कर चले, तो डायबिटीज़, प्री डायबिटिक भी और अर्ली डायबिटिक भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या इसका मतलब कि हम क्योर हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्योर हो गए, क्योंकि हमने एक जो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर था, हमने उस पर वर्क करके हमने वो स्ट्रक्चर को ही रिवर्स कर दिया। यदि हम अब लैक्स हो जाएंगे, एक्सरसाइज छोड़ देंगे, दोबारा खाना शुरू कर देंगे, पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे, तो हम दोबारा से डायबिटिक हो जाएंगे। हमें टेंडेंसी है डायबिटीज़ होने की, पर हमने उस टेंडेंसी को काउंटर किया है एफर्ट करके। तो डायबिटीज रिवर्सल कैसे पॉसिबल है? डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है एक बड़े अच्छे डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से। हमने सबसे पहले तो अपना जो वेट है, हमने वो वेट को मैनेज करना है। वो वेट को मैनेज करने के लिए आप किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। और रिवर्सल प्रोग्राम में बेसिकली हमने वेट मैनेजमेंट के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइज, रेगुलेटेड डाइट, हमने ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन के साथ, और जिसको हम सस्टेन कर सकें। ये नहीं कि हमने 5 दिन अच्छी एफर्ट की और सैटरडे संडे बाहर जाके खा लिया, उससे सारा सिस्टम फेल हो जाता है। जब हम इसको सस्टेनेबल फॉर्म में करते हैं तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। किस तरह की रूटीन होनी चाहिए कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक जो है वो अपनी शुगर को जो है कंट्रोल कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं? रूटीन में एक बड़ा डिसिप्लिन्ड हमें एक प्लान्ड रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने अपनी एक कैलोरी काउंट एस्टिमेट करना है, और कैलोरी काउंट एस्टिमेट करना है देखकर कि हम कितने एक्टिव हैं। इसके लिए आपको एक या तो न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, या हमें अपनी एक्टिविटी को देख के और उसके अकॉर्डिंगली हमें इंटरनेट पे भी कुछ गाइडलाइंस मिल जाती हैं। हम सीडेंटरी लाइफ में हैं, हम मॉडरेट एक्टिव हैं, हम वेरी एक्टिव हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स हमें पता लग जाता है कि हमने इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो कैलोरीज जब हमने कंज्यूम करनी है, हमने इनको स्पेस करके कंज्यूम करना है, और शाम का मील हमने हमेशा लाइट रखना है, और 7 बजे तक कोशिश करनी है कि हम इवनिंग मील को डिनर कर सुबह से शाम तक अगर हम मैं पूछूं तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए शुगर कंट्रोल करने के लिए? शुरुआत मॉर्निंग उठ के आप एक 2 ग्लास गुनगुने पानी के पीजिए। पानी पीने के बाद फ्रेश होके जो आपको लग रहा है कि आप मॉर्निंग एक्टिव रहते हैं, और टी के बिना आप एक एक्सरसाइज पैटर्न में इंडल्ज कर सकते हैं या जा सकते हैं, तो मॉर्निंग टाइम बड़ा अच्छा है। आप रिफ़्रेश्ड उठते हैं, स्ट्रेच करके एक अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, अराउंड 30 to 45 मिनट्स की। वॉक करने के बाद घर आके आपने जो भी आपने टी कॉफ़ी लेनी है विद लेस मिल्क एंड नो शुगर, शुगर अवॉइड करके इसको आपने मॉर्निंग लेना है। फिर आ जाता है टाइम आपके ब्रेकफास्ट का, जिसको आपने फिर बड़ा बैलेंस्ड एक ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो, और जिसके साथ आप कुछ नट्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये आपने एक मॉर्निंग पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट कर लेना है। फिर अराउंड 11 बजे जो हेल्दी कुछ फ्रूट्स आप 11 साढ़े 11 बजे कंज्यूम कर सकते हैं, जो फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा
ग्लाइसीमिक इंडेक्स नहीं है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा आपकी शुगर को इंक्रीज़ नहीं करते, जैसे कि एप्पल हो गया, कीवी हो गया, जैसे कि अमरूद हो गया, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, संतरा, ऑरेंजेस वगैरह, ये हो गए, ये आप खा सकते हैं। ये सारे आप खा सकते हैं। कौन सा फ्रूट नहीं खाना है अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, अवॉइड करें मतलब? देखिए, अब इसमें ना बड़ी डिबेट है। इट डिपेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी कैलोरी कंटेंट प्रॉपर रखनी है। ओके, सो ये आप ब्रॉडली देखें तो जो फ्रूट्स हमारी ग्लाइसीमिक इंडेक्स को इंक्रीज़ करते हैं उनमें आता है मैंगो, उनमें आता है चीकू, केला, उनमें आ जाता है तुम्हारा अंगूर, खजूर, तरबूज। तो ये सारे फ्रूट्स आपकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स को इंक्रीज़ करते हैं। पर मेरे पास ऐसे भी डायबिटिक हैं जो दिन में एक एक दो दो आम खाते हैं पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने अपनी कैलोरी कंटेंट, सपोजिंग उन्होंने डे का कैलोरी अपना कैलकुलेट कर लिया 1800 कैलोरी, उन्होंने देख लिया कि एक मैंगो ने मेरे को 300 कैलोरीज देनी है, तो वो प्रोपोर्शनेटली अपनी रोटी, चावल और वो चीज़ों को कम कर लेते हैं और एक मैंगो उसकी जगह खा लेते हैं। सो इट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंस, बैलेंस। सो ये नहीं है कि एक डायबिटिक नहीं खा सकता, पर प्रॉब्लम क्या है, जब आप डायबिटिक को बोलते हो कि तुम मैंगो खा सकते हो, वो तो रोटी भी नहीं छोड़ेगा, चावल भी नहीं छोड़ेगा और ऊपर से मैंगो भी खा लेगा। सो हमने इसको इक्विवेलेंट कैलोरी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके उतनी चीज़ अपनी डाइट से आउट करनी है। सो तब ये सेंस बनती है। बट अदरवाइज़ ये फ्रूट्स जो हैं जिनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, जो मैंने आपको पहले शेयर की है, वो डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं। फिर आपने लंच, लाइट लंच, इसके अंदर अच्छा सब्जी और दाल होनी चाहिए, कोई दही होना चाहिए। सो टिपिकली मैं सारे पेशेंट्स को बताता हूँ कि जो आपकी प्लेट है, प्लेट को 4 में डिवाइड कर लो। 4 एरियाज आ गए। एक एरिया आ गया आपका अन्न का, एक एरिया आ गया आपका सलाद का, एक एरिया आ गया आपकी सब्जी का या दाल का, और एक एरिया आ गया आपके दही का। सो ये 4 एरियाज में डिवाइड करना है। और एरिया का मतलब है कि जितनी आपने सैलड खानी है, जो 1 कटोरी सैलड खानी है तो 1 कटोरी ही राइस खाना है, 2 नहीं खाने। 1 कटोरी ही राजमा खाने हैं और 1 कटोरी ही दही खाना है। सो इक्विवेलेंस मीन्स ये चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए और इतना आपके लिए इनफ है। आपको ये नहीं कि सेकंड सर्विंग, थर्ड सर्विंग। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम खाते हैं जब तक हमें तसल्ली नहीं होती। सो हमें खाना चाहिए उतना जिससे हमारे को लगे कि हमारा पेट भरना शुरू हुआ है। सो स्मॉल फ्रीक्वेंट जब हम मील्स लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा शुगर के स्पाइक्स नहीं आते। और हमने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी, जितना हमारा शुगर ऊपर से नीचे जाएगा उतना हमें चांस कॉम्प्लिकेशन का बढ़ जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि दोपहर को मैंने भर पेट खाना खा लिया और रात को मैं नहीं खाऊंगा और मैं यहाँ से अब 16 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, वो ज़्यादा डेंजरस है। सो आपने लंच कर लिया, फिर आपने एक मिड इवनिंग छोटा सा स्नैक लेके सूप ले लीजिए, चाय के साथ 2 बिस्किट ले लीजिए मेरी के, और एक अर्ली डिनर कर लीजिए और आपका एक बैलेंस्ड प्रोसेस चल जाएगा। जो प्री डायबिटिक हैं या शुगर रिवर्स करना चाहते हैं, अभी जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, उनको रात के खाने में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? सो रात के खाने में हमें हाई कैलोरी मील अवॉइड करना है। रात का खाना टिपिकली होना चाहिए हाई इन प्रोटीन। सो यदि आप वेजिटेरियन हैं, सो आप रात के खाने में उबले हुए चने खाइए, काफ़ी बड़ा बोल खाइए, सोया खाइए, टोफू खाइए, आप पनीर खाइए और इसके साथ दाल खाइए, सब्जी खाइए। और यदि आपको लगता है कि रात को आपको हजम नहीं होता, कईयों को हजम नहीं होता, तो ये चीज़ें आप स्केल डाउन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। कोई लाइट दाल खा सकते हैं। काले चने ब्रॉडली सारों को हजम हो जाते हैं, सफ़ेद चनों में उनको ज़्यादा तकलीफ रहती है लोगों को। इसके साथ आपने क्या करना है कि आपको यदि लगे कि रात को अन्न खाए बिना आपको नींद नहीं आती, तो फिर आपने अन्न की टाइप या अन्न की क्वांटिटी पे फोकस करना है। तो आप रोटी ज्वार की खाइए, रागी की खाइए, एक छोटी रोटी, बजाय की गेहूं की रोटी खाने की, बजाय की गेहूं की रोटी या चावल खाइए। या फिर आप कुछ मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे कोडो, कंगनी, ये सारे मिलेट्स आते हैं, किनुआ आता है, तो इसकी एक छोटी कटोरी साथ खा लीजिए जिससे आपको लगे कि आपको भूख में आधार हो गया।
सो आप इसको जो ऐसे इन केस बैलेंस करेंगे तो अच्छा है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत अच्छा है, एग वाइट्स खाइए। आप 3-4 एग वाइट्स का बना लीजिए, कोई स्क्रैम्बल्ड एग बुर्जी टाइप बना लीजिए। जो नॉन वेजिटेरियन है, फ़िश या चिकन खाते हैं, वो फ़िश या चिकन शाम को खा सकते हैं। सो मेन आइडिया ये है कि हमने प्रोटीन बढ़ानी है, हमने अपने मिनरल्स विटामिन्स बढ़ाने हैं, फाइबर बढ़ाना है, और हमने कैलोरी कंटेंट को कम करना है, पेट उससे भरना है। रोटी या चावल खा सकते हैं अगर शुगर रिवर्स करती है? आप खा सकते हैं, ये तो नहीं मैं कह रहा कि नहीं खा सकते, पर कितनी खानी है और कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। टिपिकली जो आपने रोटी और चावल खाने हैं उसको आप दोपहर में रखिए, पर गोल्डन रूल है, जितनी आप सब्जी खा रहे हैं, जितनी दाल खा रहे हैं, जितनी सैलड खा रहे हैं, जितना दही खा रहे हैं, आप उतने वेट की ही खाएंगे रोटी। और राइस के अंदर भी आप राइस में से जो स्टार्च होती है, जिसको हम पिच कहते हैं, उसको हमने गिरा देना है, या हमने ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, ऐसे कोई राइस यूज़ करने हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। बॉयल राइस जो पानी निकाल देते हैं चावल का, या पार बॉइल्ड राइस कहते हैं उसको इंग्लिश में, राइट, वो खा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए हमें शुगर रिवर्स करनी है टिपिकली तो? हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ना ब्रेकफास्ट बड़ा कई बार पराठे, आलू दे पराठे, और अब तो अगर विंटर हो तो फिर तो पराठे ही चली जाते हैं, पराठे चलते हैं, पूड़ियाँ चलती हैं, पूड़ी आलू चलते हैं, चने भटूरे चलते हैं, ये चीज़ें चलती हैं। या फिर सुबह सुबह ब्रेड के अंदर अच्छे से बटर लगा के वो बना के साथ में 2 अंडों 3 अंडों के ऑमलेट खा रहे होते हैं लोग, तो ये चीज़ भी गलत है। आपने डे स्टार्ट करना है, आप खाना है तो स्टफ़ रोटी खाइए, स्टफ़ रोटी के साथ दही खा लीजिए, तलिए मत, उसमें घी मत लगाइए, बटर मत खाइए। आपने जब ब्रेड लाइक करते हैं तो ठीक है 2 स्लाइस ब्रेड खाइए, पर आप येलो निकाल के, एक येलो आप आइडियली एक दिन में खा सकते हैं। आप 3-4 वाइट एग्स डाल के अपना ऑमलेट बना के खाइए। आपने पनीर खाना है, पनीर के साथ पनीर पैटी खाइए। सो ऑप्शंस तो बड़े निकल आते हैं। चीला है, दाल का चीला है वेजिटेरियंस के लिए, हाँ जी, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है, उपमा खाया जा सकता है। आप ये ओट्स का दलिया खा सकते हैं, आप नॉर्मल दलिया खा सकते हैं। सो ऑप्शंस बड़ी हैं, जब आप सोचेंगे तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो डाइट के साथ दूसरी जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने फोकस करना है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आइडियली एक नॉर्मल वेट को मेंटेन करने के लिए हमें 20 मिनट रोज़ या 150 मिनट एक हफ्ते में एक्टिव एरोबिक एक्सरसाइज रखनी चाहिए। सो ऐसा भी नहीं करना कि मैं संडे के संडे 2.5 घंटे चल लेता हूँ और मैंने मंडे से सैटरडे काम नहीं करना। सो एक्टिविटी डेली होनी चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी में कैलोरीज को बर्न करते रहें। और जो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि खाने के बाद आप इमीडिएटली बैठिए मत, ब्रिस्क वॉक भी नहीं करनी, पर आप हल्का टहलिए ताकि आपका खाना भी प्रॉपरली हजम हो जाए और कुछ आपकी कैलोरीज में भी कुछ साथ में हेल्प हो जाए बर्न करने में। हाँ, मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं कि कोई भी दोपहर का खाना खाया या रात का खाना खाया, आप 15 से 20 मिनट ज़रूर चलते फिरते रहिए नॉर्मल चाल में, उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो खाना प्रॉपरली हजम हो जाता है। तेज़ हमें इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो सारा ब्लड हमारी आंत को और हमारे पेट को मैक्सिमम ब्लड यहाँ पे डाइवर्ट होता है क्योंकि ब्लड ने यहाँ से पदार्थ उठाने हैं। उस टाइम पे जो हम इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारी लेग्स में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और हमें लातों में खलियाँ या क्रैम्प्स आने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली, जब हम वॉक करते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती है, हमारे हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड तो डाइवर्ट किया हुआ है हमने पेट की तरफ, तो उस टाइम पे हमारे को ज़्यादा खाने के बाद, इसलिए जब आप तेज़ चलें तो आपको सांस भी चढ़ती है कई बार, क्योंकि वो ब्लड की मात्रा जितनी जानी चाहिए हार्ट को या लंग्स को वो थोड़ी सी रिलेटिवली कम जा रही हो। लेकिन ये शुगर कैसे कम करती है जो खाने के बाद की वॉक है? शुगर तो बर्न होती है ना, कैलोरीज बेसिकली जैसे ही अब ग्लूकोज की स्पाइक आनी शुरू होती है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब खाने के पदार्थ अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो ग्लूकोज बढ़ रही है और ग्लूकोज एक बार सारे पदार्थ जैसे अब्जॉर्ब हो गए ऊपर बढ़ रही है। अब जब हम साथ साथ
बर्न कर रहे हैं तो हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं। ओके। सो हम उसकी स्पाइक को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो 15 से 20 मिनट आप ज़रूर चलें, अगर आप चल सकते उससे हैं। डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाती है, थोड़ा सा आपका खाना सेटल हो जाता है और बेटर रहता है। अच्छा, एक शुगर टेस्ट के बाद अगर प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ डायग्नोज होते हैं और लोग डर जाते हैं कि उन्हें तो कभी थी नहीं शुगर और अब अचानक हो गई है, अब इस लाइफस्टाइल के साथ जो आपने इस एपिसोड में बताया, कितना वक्त लगता है डायबिटीज़ रिवर्स करने में? ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या है। सो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इंसुलिन पे हैं या जिनमें इंसुलिन डिफिशिएंसी है या जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज़, इसका मतलब साथ में कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ के कारण हार्ट डिजीज़ है, कोई ब्रेन के लिए कोई स्ट्रोक हुआ है, किडनी डिजीज़ है, उन लोगों को तो रिवर्सल का अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें सोचना भी नहीं सोचना है भी नहीं डायबिटीज़ चाहिए। रिवर्सल के सो बारे में। टाइप 1 डायबिटिक हैं, जो बच्चे हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है, वो डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सल जैसे आपने अभी कहा कि प्री डायबिटिक स्टेज या जो अर्ली डायबिटीज़ की स्टेज है, जहाँ पर अभी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है और पेशेंट का वेट एक नॉर्मल रेंज से अधिक है, उन लोगों को बहुत इंटेंसिवली वर्क करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहिए। और हाँ, हम जब पेशेंट्स को इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को देखते हैं तो 3 से 6 महीने एक बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें हम पेशेंट्स की डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स अनकंट्रोल्ड हैं या जो दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, इंसुलिन पे हैं, यदि वो एक रिवर्सल प्रोग्राम में आते हैं तो उनकी डोज कम हो जाती है, उनकी इंसुलिन कई बार उतर जाती है और उनको चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाता है। सो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम में अकेली रिवर्सल नहीं टारगेट की जाती, एक एडिशनल लाइफस्टाइल पुश दिया जाता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट्स को जितना भी मेडिकेशन फ्री और जितना भी कॉम्प्लिकेशन फ्री रख सकें। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। और टिपिकली रिवर्सल हम उसको कहते हैं जहाँ पर पेशेंट की शुगर अब नॉर्मल हो गई, पेशेंट को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट इस स्टेट के अंदर सस्टेन कर रहा है, तो उसको ही हम रिवर्सल क्लासिफाई करेंगे। राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ महीने आप रिवर्स कर लिए उसके बाद फिर से आप उसी लाइफस्टाइल में आके आप फिर से शुगर करा के शुगर बढ़ा के बैठ गए। तो कुछ पिंग पोंग केसेस, बॉल जैसे। हाँ, कुछ केसेस आपके पास जो परमानेंट डायबिटीज फ्री हैं, शुगर जिनकी बिल्कुल तो ठीक हो हमने चुकी बड़े है। पेशेंट्स अपनी क्लिनिक में रिवर्स किए हैं और उसका रीज़न ये है कि आजकल थोड़ा एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में अवेयरनेस आ गई है। वो लोग अपने एनुअल चेक्स करवा रहे हैं, यंग एज में करवा रहे हैं, 25, 30, 35 साल में, और उस टाइम पे वो एक अवेयरनेस के कारण एक हेल्प के लिए या गाइडेंस के लिए क्लिनिक में आ रहे हैं। यही सेगमेंट है जिसको हमने सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है, हमारी 1/3 पॉपुलेशन पोटेंशियल या डायबिटिक है, पोटेंशियल एट रिस्क है, और हमें बड़ा इंटेंसिवली इस मैसेज को हर जगह स्प्रेड करना है कि जब तक हम सारे मिलके हाथ मिलाकर एक वॉरियर, डायबिटिक वॉरियर एक प्रोग्राम बनाएं, तब जाके हम अपने देशवासियों को इस बीमारी से बचा बड़ा सकें। नॉर्मलाइज कर दिया है हमने डायबिटीज़ को कि शुगर हो गई है, गोली खाओ, अब सब ठीक चल रहा है। एक्चुअली बात यह है कि ह्यूमन बीइंग्स ना, जो चीज़ इजी हो वो करना चाहते हैं, जो चीज़ डिफ़िकल्ट हो वो चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। अब डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए जो बात करें या लाइफस्टाइल के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। गोली खानी आसान है, गोली खानी आसान है, पर उस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वो डिपेंड करता है आप कौन सी दवा खा रहे हैं। सो डायबिटीज़ के बास्केट में बहुत मेडिसिन हैं, तो उसमें कौन सी आप मेडिसिन खा रहे हैं, कितनी खा रहे हैं,
उस पर डिपेंड करता है, बट ब्रॉडली ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि मैनेज नहीं किया जा सकता या कोई परमानेंट हो जाता है। हाँ, पर फिर भी दवा ना खाना और शुगर ठीक करना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक। और वज़न कैसे कम करें, गट हेल्थ कैसे ठीक रखें, एसिड रिफ्लक्स कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हमने डॉक्टर संदीप छटवाल जी के साथ बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं।